दोस्तों आज मेरे बॉस ने मुझे आके बोला कि मुझे इन दोनों टेबल की मदद से एक क्विक एलिगेंट रिपोर्ट तैयार करके देना है। पहले तो मैं सोच में पड़ गया क्योंकि इस टेबल में तो डेटा मिसिंग है और जो मिसिंग डेटा है वो मुझे इस टेबल से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लाना है और बाद में कुछ कैलकुलेशन भी परफॉर्म करना है और वो सभी काम मुझे क्विक टाइम में करना था क्योंकि मेरे बॉस को क्विक एलिगेंट रिपोर्ट चाहिए था। तो दोस्तों मैंने कुछ इस तरह का क्विक एलिगेंट रिपोर्ट मेरे बॉस को बना के दिया और सच मानिए दोस्तों ये रिपोर्ट देख के मेरा बॉस काफी इम्प्रेस हो गया। तो दोस्तों मुझे दिए गए हुए टू टेबल की मदद से मैंने कुछ इस तरह का क्विक एलिगेंट रिपोर्ट बनाया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप जो चार छोटे छोटे बटन देख रहे हैं उस बटन को आप ऑपरेट करके इस रिपोर्ट को आप पूरा एनालाइज कर सकते हैं और ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर इस बटन को दबाकर हम जान सकेंगे कि पूरे मंथ में नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने सोल्ड हुए हैं और कितनी अमाउंट का टोटल सेल हुआ है। टोटल समराइज डेटा हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस बटन को हम क्लिक करके जान सकेंगे कि ईच इंडिविजुअल एम्प्लॉय ने कितनी अमाउंट का टोटल सेल किया हुआ है और हम यहाँ पर ग्रांड टोटल भी देख सकते हैं इन सभी एम्प्लॉय का और यहाँ पर हम ग्रांड टोटल भी देख सकते हैं नंबर ऑफ बॉक्स का जो इन सभी एम्प्लॉय ने मिलाकर सोल्ड किए हुए हैं। इस बटन को हम प्रेस करके जान सकेंगे कि ईच एम्प्लॉय ने कौन सी प्रोडक्ट सेल करी हुई है, कितने नंबर ऑफ बॉक्स का सेल किया हुआ है और कितनी अमाउंट का टोटल सेल किया हुआ है। इस जगह के ऊपर एम्प्लॉय वाइज और प्रोडक्ट वाइज डेटा का एनालिसिस बड़ी आसानी से हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम ग्रांड टोटल देख सकते हैं, ग्रांड टोटल नंबर ऑफ बॉक्स का देख सकते हैं और ग्रांड टोटल हम देख सकते हैं ईच एम्प्लॉय का, एज वेल एज हम यहाँ पर देख सकते हैं ईच एम्प्लॉय ने कितने नंबर ऑफ बॉक्स सेल किए हुए हैं और टोटल कितनी अमाउंट का सेल करा हुआ है। और यहाँ पर इस बटन को हम क्लिक करके इस जगह के ऊपर हम ओवरऑल डेटा देख सकते हैं इन वन गो। ये है ओवरऑल डेटा एम्प्लॉय वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, प्रोडक्ट वाइज। यहाँ पर आप ग्रांड टोटल भी देख सकते हैं, ईच एम्प्लॉय ने कितना सेल किया हुआ है, क्वांटिटी वाइज, नंबर ऑफ बॉक्स वाइज देख सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल डेटा है और आप इसे क्विक टाइम में और बड़ी आसानी से देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको सीखना है कि मैंने इस तरह का क्विक एलिगेंट रिपोर्ट किस तरह बनाया हुआ है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इन दो टेबल की मदद से क्विक एलिगेंट रिपोर्ट तैयार करना है। सबसे पहला काम हम करेंगे, इस टेबल में ये जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है उस मिसिंग इंफॉर्मेशन को हमें इस मास्टर डेटा वाले टेबल से एक्सट्रैक्ट करके इस जगह के ऊपर शो करानी है। इस टेबल में डेटा के नाम पर हमारे पास सिर्फ मंथ है, एम्प्लॉय नेम है और नंबर ऑफ बॉक्सेस है। बाकी सभी इंफॉर्मेशन इस मास्टर डेटा वाले टेबल में है। तो यहाँ पर इस मिसिंग इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम किसी भी लुकअप फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, जैसे कि वी लुकअप, इंडेक्स मैच, एक्स लुकअप। मैं यहाँ पर यूज करूंगा इंडेक्स प्लस मैच क्योंकि आज भी काफी सारे एक्सेल यूजर को इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला यूज करने में काफी दिक्कतें आ रही है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला अच्छे से समझाने के लिए व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग आवर क्विक एलिगेंट रिपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास इस कॉलम में है एम्प्लॉय नेम और मास्टर वाले डेटा में भी यहाँ पर है एम्प्लॉय नेम। ये जो एम्प्लॉय नेम यहाँ पर आप देख रहे हैं वो हमारी लुकअप वैल्यू हो जाएगी और इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला की मदद से हम बाकी की इंफॉर्मेशन जैसे कि डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट और रेट यहाँ पर हम शो करा देंगे। तो इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला लगाने के लिए हम सबसे पहले इज इक्वल टू करके इंडेक्स का फॉर्मूला टाइप कर लेंगे। टैब प्रेस करिए, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। पहला आर्गुमेंट है एरे। अब दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट और रेट। तो इस मास्टर डेटा में डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट और रेट हम कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे एज ए एरे। दोस्तों यहाँ पर हमें डॉलर साइन का काफ़ी यूज़ करना होगा और आपको डॉलर साइन लगाने में काफ़ी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने पहला आर्गुमेंट कंप्लीट कर लिया है। इस एरे रेंज को हमें F4 लगा के लॉक करना है ताकि हम जब भी फॉर्मूला हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ड्रैग करें तो ये एरे अपनी जगह से मूव ना हो। कॉमा। अब दूसरा आर्गुमेंट है रो नंबर। तो रो नंबर की जगह पर हम मैच का फॉर्मूला यूज़ करेंगे।
तो मैं यहाँ पर मैच का फॉर्मूला टाइप कर लूंगा। टैब प्रेस करिए, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारी ये रहेगी जहाँ पे एम्प्लॉय के नेम टाइप करे हुए हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस फॉर्मूला को हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ड्रैग करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस सिलेक्टेड सेल को हमें लॉक करना है। हम इस सेल को कुछ इस तरह लॉक करेंगे कि कॉलम लॉक हो जाए और रो फ्री रहे। तो मैं यहाँ पे 3 बार F4 प्रेस करूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे कॉलम लॉक हो चुका है और रो फ्री है। दूसरा आर्ग्यूमेंट है लुकअप एरे। यहाँ पे हमें सबसे पहले तो कॉमा करना है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा आर्ग्यूमेंट है लुकअप एरे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय नेम देख रहे हैं, इस मास्टर डेटा में कहाँ पे है, तो यहाँ पर है वो। तो हमें इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है एज ए लुकअप एरे। इसे हमें F4 लगा के एब्सोल्यूट लॉक कर देना है, कॉमा। तीसरा आर्ग्यूमेंट है मैच टाइप। हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0 टाइप कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, कॉमा। अब यहाँ पे इंडेक्स का फॉर्मूला फिर से ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कॉलम नंबर। तो दोस्तों, फिर से मैं यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा। टैब प्रेस करिए, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 3 अलग अलग कॉलम है, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट्स और रेट। तो पहला आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में हम डिपार्टमेंट का सेल सिलेक्ट कर लेंगे। इस सेल को हम कुछ इस तरह लॉक करेंगे कि यहाँ पर रो नंबर फिक्स हो जाए और कॉलम फ्री रहे। तो उसके लिए मैं 2 बार F4 प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर देखिए रो नंबर जो 1 है वो फिक्स हो चुका है और C कॉलम नंबर है वो फ्री है। यहाँ पर हम बिल्कुल चाहेंगे कि जब भी हम इस फॉर्मूला को हॉरिजॉन्टली ड्रैग करें तो कॉलम नंबर तो चेंज हो, जैसे कि C की जगह पे D हो जाए और D की जगह पे E हो जाए। और जब भी हम इस फॉर्मूला को वर्टिकली नीचे ड्रैग करें तो रो नंबर अपनी जगह के ऊपर फिक्स रहे, मतलब कि रो नंबर 1 ही रहे। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे कॉमा प्रेस करूंगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट है लुकअप एरे। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट्स और रेट, इस मास्टर डेटा में कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर है। तो मास्टर डेटा में हमें सेल्स रेंज कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारा लुकअप एरे का आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसे भी हमें F4 प्रेस करके एब्सोल्यूट लॉक कर देना है, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 प्रेस करूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, फिर से एक बार ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अब दोस्तों, आप इस फॉर्मूला को थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने कॉलम नंबर को लॉक किया है और रो को फ्री छोड़ दिया है, ताकि जब भी हम ये फॉर्मूला वर्टिकली ड्रैग करें तो कॉलम नंबर अपनी जगह के ऊपर फिक्स रहे और रो नंबर चेंज होता रहे। और यहाँ पर आप देखिए मैंने C1 सेल को कुछ इस तरह से लॉक किया है कि रो नंबर फिक्स हो चुका है और कॉलम नंबर फ्री है, ताकि हम इस फॉर्मूला को हॉरिजॉन्टली ड्रैग करें तो रो नंबर अपनी जगह के ऊपर बना रहे और कॉलम नंबर चेंज हो, जैसे कि C की जगह पे D हो जाए और D की जगह के ऊपर E हो जाए। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल चुका है। इस फॉर्मूला को अब मैं हॉरिजॉन्टली ड्रैग करूंगा और वर्टिकली भी ड्रैग कर लूंगा। तो आप यहाँ पे देखिए मिसिंग इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब दोस्तों, बारी है यहाँ पर अमाउंट को कैलकुलेट करने की। तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे इज इक्वल टू करना है, ये सेल सिलेक्ट करना है, इनटू करके हमें रेट सिलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे सेल्स अमाउंट जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे आप डबल क्लिक कर लीजिए तो सभी एंट्रीज की सेल्स वैल्यू यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। अब दोस्तों, हमारे पास कंप्लीट टेबल रेडी है क्विक एलिगेंट रिपोर्ट बनाने के लिए। अब दोस्तों, इस टेबल के डेटा को हमें 2 लेवल सॉर्ट कराना है। तो उसके लिए आप यहाँ कहीं भी क्लिक कर लीजिए टेबल के अंदर और कंट्रोल A प्रेस करिए तो पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। फिर हमें जाना है डेटा टैब में और यहाँ से हमें शॉर्ट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हम सॉर्ट कराएंगे इस टेबल को पर्सन वाइज। यहाँ पर हम सेल्स वैल्यू ही सिलेक्ट रखेंगे और ऑर्डर में हम A to Z रखेंगे। हम यहाँ पे दूसरा लेवल ऐड कर देंगे और दूसरे लेवल को हम सॉर्ट कराएंगे एज ए प्रोडक्ट वाइज। यहाँ पर हम सेल्स वैल्यू को ही सिलेक्टेड रखेंगे और ऑर्डर में हम A to Z ही रखेंगे और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। तो देखिए ये जो डेटा था वो 2 लेवल सॉर्ट हो चुका है, पर्सन वाइज और प्रोडक्ट वाइज।
अब दोस्तों बारी है इस डेटा को रिपोर्ट में कन्वर्ट करने की। तो इस टेबल में आप कहीं भी क्लिक कर लीजिए, कंट्रोल ए करके इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए और अब जाना है आपको डेटा टैब में और यहाँ पर आपको सब टोटल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है एट ईच चेंज इन पर्सन। यहाँ पर हम सम कराना चाहेंगे एट ईच चेंज इन पर्सन, तो हमें यहाँ पे सम ही सिलेक्ट रखना है। सम हम कराना चाहेंगे अमाउंट का, तो यहाँ पर हमें अमाउंट ऑप्शन को सिलेक्ट ही रखना है। यहाँ पर हमें इस ऑप्शन को अनचेक कर देना है ताकि हम दूसरी बार सब टोटल लगाए तो पहले वाला सब टोटल रिप्लेस ना हो जाए, तो इसे हमें अनचेक कर देना है। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स, उसे हमें सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ से हमें ओके कर देना है, तो रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा थोड़ी देर में। अब दोस्तों इस डेटा को हमें सिलेक्ट ही रखना है और फिर से जाना है सब टोटल में। इस बार हमें एट ईच चेंज इन कैटेगरी चेंज करनी है। इस बार हम सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें फंक्शन सम ही सिलेक्ट रखना है और इस बार हम अमाउंट की बजाय नंबर ऑफ बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे और अमाउंट को अनसिलेक्ट कर लेंगे। इस बार हम चाहते हैं कि सभी प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ बॉक्स का सम हो जाए और यहाँ पर सिंपली हमें ओके कर देना है। तो रिपोर्ट जनरेट हो रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फाइनल रिपोर्ट जनरेट हो चुका है। आप यहाँ पर ये जो 4 अलग अलग बटन देख रहे हैं, इसे ही हमें ऑपरेट करके इस रिपोर्ट को एनालाइज करना है। अब दोस्तों हमें इस मास्टर टेबल डेटा की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे यहाँ पर हाइड कर देंगे। तो दोस्तों है ना बिल्कुल आसान क्विक एलिगेंट रिपोर्ट जनरेट करना। आप यहाँ पे इन चारों बटन को ऑपरेट करके इस रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। इस बटन को आप प्रेस करके यहाँ पर समराइज डेटा देख सकते हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस का टोटल देख सकते हैं और अमाउंट का टोटल देख सकते हैं। यहाँ पर इस बटन को आप प्रेस करके एम्प्लॉय वाइज डेटा देख सकते हैं। यहाँ पर इस बटन को आप क्लिक करके एम्प्लॉय वाइज प्रोडक्ट वाइज डेटा को बड़ी आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर इस बटन को आप प्रेस करके ओवरऑल डेटा देख सकते हैं इन वन गो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।